Dear students, as you know, we are going to give you video lectures, and today we will start a chemistry topic of class 9th, that is plasma, the fourth state of matter. And plasma is most common state of matter because our universe contains about 90% of plasma, or we can say the universe is made up of 90% of plasma. And we have already studied for the first three states of matter, that is solid, liquid and gas, and today we will study fourth state of matter, that is plasma. And during uh, melting or during fusion, we have studied a solid can be changed into liquid, and during vaporization we have studied how liquid can be changed into gas. But this during this transition change means to change solid into liquid or liquid into gas, we require heat, means heat in the form of latent heat of fusion or latent heat of vaporization. Similarly, to get the fourth state of matter, we had to heat the gas, but at very high temperature of about 10 raised per 7 Kelvin. Means the fourth state of matter is also obtained from gas, but by simply heating it at very high temperature. एंड जब हम इस गैस को इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो व्हाट विल गेट ही वी हियर वी गेट अ मिक्सचर, एंड एस मिक्सचर इज सिंपली नोन एज प्लाज्मा. एंड हाउ इज प्लाज्मा फॉर्मड एंड व्हाट इज आयोनाइज्ड गैस, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म हाउ प्लाज्मा इज फॉर्मड और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द गैस और प्लाज्मा. तो लेट अस कंसिडर gas, helium gas. As you know, helium has the atomic number 2. So means helium atom will contain 2 electrons. As you know, electron contains negative charge and 2 protons, and protons have positive charge. And there is always a strong force of attraction between nucleus and electrons, and this force of attraction, and as you know, we call electrostatic force of attraction, which binds the electrons with the nucleus. uh, under normal condition ये जो एटम है इट इज न्यूट्रल. मीन्स जो ओवरऑल चार्ज जो इस पे है वो जीरो है. हाँ, इसके अंदर चार्ज है, जैसे कि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है. एज नो, न्यूक्लियस कंटेन टू तरफ ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. but neutrons have no charge and protons have positive charge, that is why a nucleus has positive charge and electrons have negative charge. But overall the charge on this helium atom is zero, because जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है वो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है. और ओवरऑल जो चार्ज होता है, जिस तरह रियल नंबर्स ऐड होते हैं, जस्ट लाइक रियल नंबर, जिस तरह हम रियल नंबर को ऐड करते हैं इसी तरह चार्जेस को भी ऐड किया जाता है. तो डैट मीन्स जो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है यहाँ पर रहेगा वो जीरो होगा. तो इसको समझने के लिए इफ वी कंसिडर कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर चार्ज होगा -1 एंड चार्ज को मेजर किया जाता है कोलम में, जिस तरह लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में, इसी तरह चार्ज को मेजर किया जाता है डियर स्टूडेंट्स कोलम में. अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे 1 कोलम, -1 कोलम, तो दो का क्या होगा -2 कोलम. सी मीन्स -2. एक प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज होता है. एक प्रोटॉन का फिर होगा डियर स्टूडेंट्स 1 कोलम. तो दो का कितना होगा, क्योंकि इसके बाद 2 प्रोटॉन है, दो का होगा डियर स्टूडेंट्स 2 कोलम. एंड ओवरऑल मीन जब भी हम ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो चार्ज एडिटिव होता है, जिस तरह हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरह यहाँ पे भी करना है. तो -2 कोलम +2 कोलम, -2 + 2 0, नेट यानी कि नेट चार्ज अब यहाँ पे 0 है. एंड व्हेन वी गिव दिस हीट टू दिस हीलियम, यानी कि प्लाज्मा हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पे इसको हीट देनी है 10⁻⁷ केल्विन पर. जब इसको हीट देते हैं तो जो हीट जो इतना हीट जब हम इसको देते हैं, जो हीट क्या काम करते हैं, इट ब्रेक्स द
strong electrostatic force of attraction. It breaks the strong electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons, or we can say it breaks the atom. क्योंकि जब ये जो इतना हम एनर्जी इसको देते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक डाउन होता है। यहाँ यू कहेंगे जो एटम होता है, एटम ब्रेक डाउन at this temperature, atom break down and इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम ब्रेक डाउन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, तब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री बनते हैं और यहाँ पे फिर हाँ यहाँ पे एक हमें जो मिलता है वो आयन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर आयन्स मिले हैं, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन एंड और ऊपर ये क्या डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज इसके पास अब होगा, यानी कि जो रेस्ट ऑफ एटम होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आयन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कैन नोट डाउन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज आर नोन एज आयन्स, यानी कि वो चार्जेस पे जिनका चार्ज होगा चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इफ आयन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज तो डियर स्टूडेंट्स नोन एज कैटायन, और इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज इट इज नोन एज एनायन। तो यहाँ पे अब आयन्स बने हैं। अब यहाँ पे अब ये समझना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो पता था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज भी, क्योंकि प्रोटॉन जो था प्रोटॉन के भी पास दो कॉलम चार्जेस थे। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकला है तो अपने साथ चार्ज भी लेगा, एक तो अपने साथ मास भी लेगा और उतने जो अपने साथ उसका चार्ज होगा वो एटम से लेगा। और पहले एटम न्यूट्रल था, जब यहाँ से अब दो कॉलम गए हैं या अब दो कॉलम यहाँ से हम निकालेंगे, अब एटम के पास क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, अब +2 कॉलम यहाँ पे उसका चार्ज है, और यहाँ पे जो हमारे पास अब होगा वो होगा कैटायन, यानी कि जो अब रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस होगा वो ये रहेगा। पहले एटम न्यूट्रल था लेकिन बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा अपने साथ वो चार्ज भी लेगा। तो दिस सिंपली, अब यहाँ पे दो तरह के हमने यहाँ पे देखा, दिस सिंपली आयोनाइज्ड गैस। अब यहाँ पे इसमें क्या है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब यही है तो दिस इज द प्लाज्मा, इसी को बोलते हैं द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। और आयन क्या है एक्चुअली कैटायन, जो अब न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपली इट इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स इज नोन एज प्लाज्मा। और यही डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है वो इस हीट एनर्जी ने ख़त्म किया है, वो ब्रेक डाउन किया है, यानी कि एटम ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब फ्रीली मूव कर रहे हैं और बाकी जो यहाँ पे जो आयन रहेगा उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इट इज सिंपली ये जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स, इट इज सिंपली नोन एज डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा। एंड व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। Number second point you have to note here, it occurs at very high टेम्परेचर। जब भी प्लाज्मा बनता है इट ऑकर्स वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि एटम को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड gas molecules? So dear students, please note this point, important point. The plasma is actually plasma is also in gaseous in form, क्योंकि हमने जो प्लाज्मा गैस पे ही obtain किया है, plasma is also gaseous in form, but the difference between gas molecules and plasma molecules is that plasma molecules are ionized। ये जो प्लाज्मा molecules हैं, गैस के पहले अगर हीलियम की हमने बात की थी उसके molecules ionized नहीं थे, वो न्यूट्रल फॉर्म में थे, लेकिन जो प्लाज्मा के molecules है डियर स्टूडेंट्स वो ionized फॉर्म में है, मीन्स वहाँ पे आयन्स है ionized। अगर आप ये देखना चाहते व्हाट इज आयोनाइजेशन, यानी कि आयोनाइज्ड फॉर्म, यहाँ पे एक तरह की आयोनाइजेशन हुई है, पहले न्यूट्रल एटम था अब इसके बाद यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है। तो यू कैन आल्सो नोट व्हाट इज आयोनाइजेशन। एक्चुअली न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ चार्जड एटम, यानी कि न्यूट्रल, पहले हीलियम न्यूट्रल था जैसे कि मैंने आपको बताया, टू कॉलम कैंसिल हुए, पहले न्यूट्रल था, हीलियम एटम्स न्यूट्रल थे, लेकिन बाद में उनमें चार्ज डाउन। इस प्रोसेस को हम सिंपली इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन बोलते हैं, मीन्स एनी प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स, means any process by which electrically neutral atom or molecules
are converted into charged atoms or molecules and this process simply known as ionization। और यहाँ पे एक्चुअली आयोनाइजेशन ही हुई है, न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हुआ है चार्जड एटम में। तो यही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिर गैस मॉलिक्यूल एंड प्लाज्मा मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है? द गैस मॉलिक्यूल्स यानी कि प्लाज्मा इज आल्सो गैसेस इन फॉर्म, बट द डिफरेंट ओनली डिफरेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड प्लाज्मा मॉलिक्यूल इज दैट प्लाज्मा कंटेन्स ionized molecules, means उनके पास चार्ज होता है, whereas gas molecules contain neutral, dear students, neutral molecules or we can say atoms। अब इतनी एनर्जी जो इसको देते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इतनी भी जो एनर्जी इसको यहाँ पे हम देते हैं जो जब गैस ब्रेक डाउन होता है, तो इसलिए हम यहाँ भी कह सकते हैं ये जो डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा होता है उसमें इट कंटेन्स super energetic। why? because lot of heat energy is required to break down the atom। इस एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए जो बहुत सारे हीट इसको देनी होती है, तो डेट इज वाई ये जो इसके जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं। Dear students, another point you had to note here that when plasma is formed, तो एक तरफ से कि वहाँ पे चार्जिंग होती है, क्योंकि चार्जेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज द थिंग्स विच कंटेन प्लाज्मा जैसे कि सन स्टार्स दे ग्लो बिकॉज ऑफ दिस चार्जिंग। जितने भी चीज़ें हो थिंग्स है जिनके पास प्लाज्मा होते हैं दे ग्लो, जैसे कि स्टार्स है, प्लाज्मा टीवीज जो आजकल है वो ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्जिंग, बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा। नाउ अभी अर्थ पे हम कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारा टेम्परेचर इसको देना होता है, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर इसको देना होता है। तो अर्थ को पे इसको ऑब्टेन करने के लिए जो प्लाज्मा है इट कैन बी मेड on earth by passing electricity through gases at low pressure। once again I will repeat, plasma can also be made on earth by passing electricity through gases at low pressure। कंडीशन है यहाँ पे आपको लो प्रेशर रखना है, यानी कि गैस ट्यूब, जैसे कि यहाँ पे हमने इस डायग्राम में गैस ट्यूब लिया है और उस गैस ट्यूब में क्या करेंगे, हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस हाई वोल्टेज, और यहाँ पे जो गैस होगा इट विल आयनाइज। जब ये आयनाइज होगा फिर से वही होगा आयनाइजेशन, तो यहाँ पे फिर से प्लाज्मा क्रिएट होगा। यानी कि यहाँ पे जो केमिकल एक्चुअली जो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल, वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है गैसेस के दरमियान, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, कोई और गैस हो, उनको रिमूव करेगा, एटम ब्रेक डाउन होगा और प्लाज्मा विल बी फॉर्म्ड, मीन्स सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स विल बी फॉर्म्ड। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या प्लाज्मा, या हैव सीन द प्लाज्मा screens, plasma TVs, या during lighting, when lightning strikes तो स्पार्क से जनरेट वहाँ पे होते हैं। इवन सन इज द मेन सोर्स ऑफ प्लाज्मा, और स्टार्स आर द मेन सोर्स ऑफ प्लाज्मा। तो जितने भी फ्लोरेसेंट, व्हेन वी स्विच ऑन द फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑफ प्लाज्मा स्क्रीन, तो वहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। Just once again I will quickly repeat, जो प्लाज्मा होता है इट एक्चुअली मेड बाय सिंपली हीटिंग ए गैस बट एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10⁻⁷ केल्विन, एंड जब इसको हम इस पर हीट करते हैं तो गैस क्या होता है, आयनाइज होता है, मीन जो न्यूट्रल एटम हो वो चार्जड एटम में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे फिर जो एटम ब्रेक डाउन होता है एट दिस इतनी हीट एनर्जी देने के बाद वो एटम ब्रेक डाउन होता है, तो सिंपली वी कैन कॉल इट द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन इज नोन एज प्लाज्मा। और जब भी होता है हाई टेम्परेचर पे होता है, और जब भी प्लाज्मा बनता है इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, दैट इज़ वाई दे आर आल्सो यू कैन आल्सो कॉल देम सुपर energetic and super excited particles। and on the earth we can make plasma by simply taking a glass tube को हम अप्लाई करेंगे हाई वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, एंड दिस केमिकल एनर्जी ऑफ दिस सेल विल ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द एटम ब्रेक प्लाज्मा विल बी फॉर्म्ड एज you have seen in the fluorescent tubes, plasma screens during lightning or during sun or stars, yani sun and stars are the main source of
plasma, because in stars the temperature is so high that the atoms break, and when the atoms break, the electrons move freely and rest of atom is converted into ions, and this mixture of free electrons and ions, or that is simply known as plasma.